नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो। और हरियाली से जुड़ना किसको पसंद नहीं है, हरियाली से जुड़िए और एक दूसरे का हरियाली को समर्थन, क्योंकि हरियाली से जुड़ना एक तो सभी लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अपने आसपास का पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि हमें नेचुरल चीजों की आवश्यकता है, जैसे नेचुरल हरियाली जो हमें पॉजिटिव ऊर्जा देती है और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती है, जो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। हरियाली देख के हमारी आंखों को ऊर्जा मिलती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो क्यों ना हम ऐसे बेनिफिट को उठाएं, क्यों ना हम हरियाली से जुड़े। तो आज मैं आपको एक साल्विया के पौधे से मिलाने वाली हूँ, जिनका मैं ट्रांसप्लांटेशन दिखा रही हूँ, क्योंकि काफी सर्दी की वजह से मैं इनके पौधों को ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। तो आज मैं इनकी ट्रांसप्लांटेशन करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई देखें और इस चीज का बेनिफिट उठाएं कि एकदम नेचुरल तरीके से किस प्रकार से हम अपने पौधों को ग्रो करें, जो कि विदाउट केमिकल हो। चलिए हम साल्विया के पौधे की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे 2 साल्विया के पौधे हैं, ये रेड में है, ये ऑरेंज में है। मैंने इनकी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए इनकी पॉली बैग उतार दी है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्टर जाली के अंदर होते हैं, जिससे अगर ये इसकी स्टेम ये बढ़ेगी, अगर ग्रोथ पकड़ेगा पेड़, तो फिर ना हमारे पौधों को ये बढ़ नहीं पाएंगे, इनकी स्टेम मोटी नहीं हो पाएगी इस जाली के अंदर। तो हमें ये जाली निकालना बहुत जरूरी है, ये फिल्टर जो इनकी जाली लगी हुई है, क्योंकि ज्यादातर नर्सरी वाले आजकल ये जाली वाले पौधे देने लगे हैं। ये मैंने पौधा पानी के अंदर डुबा दिया है, जो इसकी मिट्टी अच्छे से गल जाए और जाली को बढ़िया तरीके से बिल्कुल आराम से चारों तरफ से कट करके निकालें, जिससे कि हमारे पेड़ की रूट बिल्कुल भी डैमेज ना हो। बिल्कुल प्यार से एकदम हल्के तरीके से निकालें, मिट्टी को पूरा निकाल के। तो इसके लिए मैंने इसको बाल्टी के अंदर पानी के वाटरिंग के अंदर मिट्टी के इसको रख दिया है, इसमें से पॉली बैग में से निकाल के। तो और ये देखिए, फिर ये मेरे पोट हैं, मैं इनके अंदर इसको ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। ये मेरे 8-8 इंच के पोट हैं, जिनके अंदर मैं इनको ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो आप देखिए, लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इनके अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे इन पोटों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रेनेज होल है, जिनके अंदर मैं ये लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी ये स्टोन डाल देंगे, ये पत्थर, जिससे पानी ड्रेन होके निकल जाए और हमारे पौधे सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार से हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। हम चाहे किसी भी पौधे की ट्रांसप्लांटेशन करें, पहले हमें ये काम जरूरी है, ड्रेनेज होल को ढकना, जो सिर्फ मिट्टी ना जाए और ये देखिए, और हमारे पौधों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो ये देख सकते हैं, मैंने ये पूरे इसमें पोट में ये लगा दिए। अब मैं इसमें भी लगा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसके पूरे ड्रेनेज होल को ढक दिया है इन स्टोन, ये कंकर पत्थरों से। ये लगाना बहुत ही जरूरी है। और अब हम डालेंगे इनमें कुछ सूखी पत्तियां वगैरह, जिससे मिट्टी बाहर ना जाए और हमारे पौधों की नीचे रूटों को पोषण मिलता रहे इनके गलने और सड़ने के बाद में। सबसे बढ़िया ये बहुत अच्छा बेस्ट तरीका है, चाहे तो कोई कागज हो, कुछ भी हो, पर लगाना बहुत जरूरी है। या जैसे कि जूट का, अगर आपके पास कंकर पत्थर ना हो तो आप जूट का कपड़ा भी लगा सकते हैं, जैसे जूट की बोरी वाला, वो काट के और इसके नीचे लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भी ना जाए, हमारे पौधों की जड़ें भी खराब ना हो। और मेरे पास तो ये पड़े हुए हैं पोट वगैरह, ये टूट जाते हैं इनके, तो मेरे पास तो है ये कंकर वगैरह, तो मैं यही डाल देती हूँ। और जूट की मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं जो मेरे पास है मैं उसी चीज से अपने पोट लगाती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ बाजार से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई केमिकल वगैरह या कोई चीजें तो मैं डालती ही नहीं हूँ।
मैं तो एकदम नेचुरल चीज़ों में लगाती हूँ। और जो रही ये बोरी वगैरह की इसकी बात है, ये मेरे पास नहीं है, मगर ये पत्तियां हैं, मैं पत्तियां लगा देती हूँ। पत्तियां सबसे बढ़िया हैं, क्योंकि इनसे नीचे मेरे पौधों की जड़ों को बिल्कुल पोषण मिलेगा, एकदम खाद बन के बढ़िया तरीके से। तो सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका पौधे लगाने का मेरा तो यही है, और पौधे मेरे बहुत चल भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं काफी समय से ऐसे ही लगाती आ रही हूँ, और कोई मेरे पौधे न सड़ रहे, न गल रहे, न कोई रूट खराब हो रही है। और देखिए चारों तरफ मेरे ग्रीनरी और फ्लावरिंग के अलावा कुछ नहीं है मेरे यहाँ पे, और फलों के पेड़ भी हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसी प्रकार आप भी लगाना। ये देखिए अब बनाते हैं अपने पौधों की मिट्टी। तो आप ये देखिए, यही मेरी किचन कंपोस्ट वाली मिट्टी है। 2 पॉट के लिए हमें तैयार करनी है। तो ये मेरे पास कुछ चाय पत्ती है, तो मैं ये चाय पत्ती डाल देती हूँ, क्योंकि फूल वाले पौधों के लिए ये चीजें बिल्कुल अमृत का काम करती हैं और बढ़िया है। इसी प्रकार से अपने पौधे लगाएं। और अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड केक पाउडर, जो मैंने अपने घर में ही मिक्सी में बना के ग्राइंड करके रखा हुआ है। कुछ जड़ वाले पौधे होते हैं, जब मैं रिपोर्ट उसको करती हूँ ट्रांसप्लांटेशन, तब मैं ऐसे पौधों के अंदर ये मस्टर्ड केक पाउडर डालती हूँ। वैसे मैं नहीं डालती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ, पर कभी जब ये ट्रांसप्लांटेशन करती हूँ तो उस वक्त मैं ये चीजें डालती हूँ। और ये देखिए हल्दी पाउडर इतना बेस्ट है, जितना कि हमारे खाने में उतना ही हमारे पौधों के लिए। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अमृतवान काम करता है। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। सिर्फ यही चीजें मैं डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालना इसके अंदर। इसी प्रकार मैं अपने पौधों की मिट्टी तैयार कीजिए। जो चीजें हमने डाली हैं बिल्कुल पौधों के लिए एकदम बेस्ट है, नेचुरल तरीके से। और ये देखिए मिट्टी इतनी हल्की है मेरी, कोई चिपकने वाली मिट्टी नहीं है कि पौधों की जड़ रूट को कोई हार्म पहुंचाए, कुछ करे। बिल्कुल हल्की मिट्टी है एकदम। अब ये मिट्टी हमारे पोट में भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसी प्रकार से ये देखिए, हम अपने पौधे में इसमें पोट के अंदर थोड़ी थोड़ी ये मिट्टी डाल देते हैं। और मिट्टी को इस प्रकार से जरूर करें कि वो नीचे छन के चली जाए। जितनी भी निकलनी होगी एक ही बार में निकल जाएगी, वो बार बार नहीं निकलेगी। और जो हमने ये पत्ते डाले, हमारी मिट्टी बिल्कुल नहीं बाहर जाएगी। और जो ये पत्ते हमने नीचे बिछाए हैं, ये तो हमारे पौधों के लिए अमृतवान का काम करेंगे। हमारे जो पौधों की जो रूटें हैं ना, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे ऐसे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये देखिए, जितना भी इसमें से निकलना होगा, जितना भी बैठना होगा, बैठ जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब हम चलते हैं, जब तक इसका पानी सोखे मिट्टी, तब तक हम अपने इस पौधे की तरफ चलते हैं। ये देखते हैं कि इसकी कितनी मिट्टी घुली है। ये देखिए एकदम रूट बाइंडिंग हुई पड़ी है इसके अंदर, और मिट्टी बहुत सख्त है इसकी। इस प्रकार से अपनी मिट्टी को पानी के अंदर घोल लिया जाए, क्योंकि इसकी रूट तो काफी ज्यादा निकली हुई हैं पौधे की। और मुझे ये इसकी जाली भी निकालनी है, वरना पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए, मेरे दोनों पौधों की मैंने मिट्टी निकाल ली है। और मैं ये इसकी जो ये फिल्टर जाली है, मैं इसको निकालने वाली हूँ, क्योंकि इसमें आगे चल के मेरा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। मैं कोशिश करूंगी कि ये मेरा मतलब समर में भी बना रहे, बच जाए, और आगे चल के ये पौधा भी ग्रोथ करता रहे। तो मैंने इसीलिए ये फिल्टर जाली हटाई है, क्योंकि इसमें बस ये छोटे छोटे पौधे रहेंगे, क्योंकि इसकी ये स्टेम जो है ये बड़ी नहीं हो पाएगी। तो हमारी ये पौधा सरवाइव कैसे करेगा, कैसे फैलेगा बड़े पॉट के अंदर। तो इसीलिए मुझे ये हटाना बहुत जरूरी है। और जब भी आप हटाएं तो इसको चारों तरफ से काटें,
क्योंकि हमारी जो ये रूट है पेड़ की, इनको किसी प्रकार की हानि ना हो। तो ये टुकड़े कर करके ही इसको निकालना होगा। ये फिल्टर जाली जो इसमें लगाते हैं नर्सरी वाले लोग, तो ये तो हटाना जरूरी बनता है, चाहे पौधा हमारा कोई भी हो, पर हटाना बड़ी सुरक्षा के साथ पड़ेगा, वरना नहीं तो हमारे पौधों की ये रूट खराब हो जाने वाली है। तो जैसे मैंने इसकी मिट्टी पूरी ड्रेन कर ली पानी के अंदर पौधों को रख के, इसी प्रकार से आप लोगों को भी मिट्टी को निकाल के और तब अपने पौधे लगाएंगे तो बढ़िया तरीके से लगेंगे। देखिए इस तरह से ये आपको निकालनी पड़ेगी, और जैसे मैं निकाल रही हूँ बिल्कुल इसी इजी तरीके से ही। तो ये देखिए मैंने ये सारी इनकी ये फिल्टर वाली जो जाली होती है सब निकाल ली है, और दोनों पेड़ों की एकदम आप देख सकते हैं पूरी रूट एकदम बराबर है, किसी की रूट नहीं कटी है ना डैमेज हुई है। तो अब मैं इनको लगाने का काम करती हूँ, इनको लगाती हूँ। सारी मिट्टी इनकी ड्रेन हो गई है एकदम, देखिए अब मैं इसमें ये लगा देती हूँ। तो इस प्रकार मैं इसको बीचों बीच बिठा के, और अपनी जो हमने ये मिट्टी बनाई थी किचन कंपोस्ट वाली, इसको हम डालते हैं। और लगाने के बाद पेड़ को, इस पॉट को हमें अपने शेड में रखेंगे कुछ दिन के लिए, जब तक ये पौधा अच्छे से हमारी इस मिट्टी के अंदर सरवाइव करे। ये देखिए बिल्कुल लग के तैयार हो गया है। आधा आधा इंची एक एक इंची मैंने इसको खाली छोड़ा है, क्योंकि पानी भी डलेगा और नीचे मिट्टी भी बैठ जाएगी, तो काफी जगह बन जाएगी। तो ये जरूरी है। ये देखिए इसको भी यहाँ इसके बीचों बीच सेंटर में इस पौधे को इस तरह से बिठा देते हैं। पौधे लगाना भी मेहनत का काम है और सबसे बड़ा दिमाग का काम। ये देखिए अगर आप जाली के फिल्टर के अंदर पौधे लगा देते तो हमारे पौधे आगे चल के सरवाइव नहीं करते, बस इतने ही रह जाते जितना इनका हाइट है। तो ये पौधे मेरे लग के एकदम तैयार हुए, और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और यही मिट्टी वाला ही पानी डाल देंगे। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा इनके अंदर ये पानी डाल दिया है, और ये मेरे पौधे लग के बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गए हैं। और इसकी एक स्टेम ये खराब नहीं जाएगी जो टूटी थी, ये कटिंग के द्वारा भी लगाए जाते हैं। मैं इसकी कटिंग लगा दूंगी तो मेरा एक पौधा और बन जाएगा। तो इसको मैं किसी छोटे उसमें पॉट में लगाऊंगी, और ये पौधे मेरे बिल्कुल लग के तैयार हो गए हैं। तो मैंने साल्विया के बारे में, साल्विया के पौधे के बारे में, इसकी मिट्टी के बारे में और अपने लगाने के तरीके के बारे में मैंने आपको हर छोटी से छोटी जानकारी दी। कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, और कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।